हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी ना शाम की समय हो रही है, जो कि 7:30 बज रहे होंगे, और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ रात के लिए, मतलब डिनर के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज साग और चावल, रोटी, सब्जी। देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं। अभी सब्जी का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि साग ना बहुत ज़्यादा आया हुआ था आज। तो सोच रही हूँ साग और चावल ही बनाऊँ, बट सब लोग तो नहीं खा पाते हैं ना, तो सब लोग के हिसाब से बनाना पड़ता है हम गृहिणी को। यहाँ पे चावल धो के रख दे रही हूँ तब तक। और मैंने ना साग भी बहुत सारे मैंने सीटी लगा दिया है उसमें, कम से कम 7 से 8 सीटी लगाया है। और अच्छे तरीके से साग जो है ना पक चुका है। बस अब उसके तड़के के लिए मैंने एक तरफ कढ़ाई रखा है, उसमें तेल, लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची सबको अच्छे से भूंज रही हूँ। मतलब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें जो साग उबाल के रख रही हूँ ना वो वाला डालूँगी। तो गाइस यहाँ का साग ना ऐसे ही बनता है, और मतलब मेरे घर पे ना बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग बनाते हैं, बट यहाँ पे कुकर में उबाल के उसके बाद तड़का लगाना पड़ता है। तो मतलब जहाँ का जैसा ये। तो चलिए यहाँ पे सारे साग जो है ना मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी, और उसके बाद ना करछुल की मदद से इसे थोड़ी सी महीन कर लूँगी, और बहुत ही टेस्टी तरीके से बन जाएगा। और एक तरफ मैं बना रही हूँ यहाँ पे बाजरे की रोटी। तो साग वगैरह बनता है ना, या मटर के पराठे वगैरह जब बनाती हूँ तब बाजरे में भर के मटर के पराठे बना लेती हूँ, या साग पे रोटी बनाना, मतलब मड़ुआ वगैरह का ये सब बनाती रहती हूँ, क्योंकि मम्मी जी को ये सब ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादा करके ये सब खाती हैं, गेहूँ के आटा वगैरह नहीं उतना खाती हैं। तो चलिए यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो चुका था, सब लोग खाना पीना खा लिए थे, गैस वगैरह साफ़ वाफ करके मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं डायरेक्ट मॉर्निंग में उठी हूँ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी ना सुबह के टाइम जो है ना 5:30 बज रहे हैं। तो भाई मैं उठ गई हूँ, और सारे कपड़े वगैरह जो भी इधर से उधर है सबको सही करूँगी, और फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी सुबह की, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी क्या हुई थी ना, आज की रड ही ख़राब हो गई थी। जो पानी गर्म करते हैं ना वो वाली रड ख़राब हो चुकी थी, और मतलब ख़राब नहीं हुई थी, सही थी, बट ऊपर वाले रूम में ना वो लोग बंद करके सो गए थे छत पे। देवर जी जो हैं, तो वो लोग सो गए थे ना, फिर मैं नहीं गई लाने, और दरवाजे वगैरह भी ये करने, बहुत ज़्यादा ये होता है ना। उसके बाद मैं केटली में ही 3 से 4 बार पानी गर्म करके नहाई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। और मैं ना ठंड के दिनों में फरवरी ये पूरे महीने तक मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। जब तक अच्छे से करारे धूप नहीं निकलने लगते हैं, गर्मी नहीं आने लगती है ना, तब तक मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, पता नहीं क्यों। तो आप सबके साथ भी ऐसा होता है, या आप लोग अब मतलब नॉर्मल पानी से नहाते हैं? वैसे तो नॉर्मल से ही नहाते हैं, बट गर्म रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिल्ली का जो पानी होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। थोड़ा सा भी हाथ वाथ पे पड़ता है ना तो हाथ अंगड़ जाता है। बट थोड़ी जैसे गर्मी आती है ना तो फिर ठीक हो जाता है, और मतलब अच्छे से उस पानी को हम यूज़ कर पाते हैं। और ज़्यादा गर्मी भी आ जाती है ना तो ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी, और ज़्यादा ठंडी आती है तो लगता है ना बर्फ़ मतलब फ्रीज से निकाल के उसके बाद हम काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। तो इसी वजह से ना मुझे हर काम को ना गर्म पानी से ही ज़्यादा करने का ये हो गया है। और ठंड के ज़्यादा दिनों में ना मैं कपड़े वगैरह भी गर्म पानी से ज़्यादा करके धोती थी, बट अब ना थोड़ा नॉर्मल दिन हो रहा है, धूप वगैरह निकल रहा है ना, तो कपड़े वगैरह तो ऐसे नॉर्मल पानी से आराम से धो ले रहे हैं। यहाँ पे बेटी और हस्बैंड जी सो रहे हैं, तब तक मेरा झाड़ू वगैरह लग जाएगा, पोछा वोछा जो भी है वो मैं लगा लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मैं लगाती थी पहले। और मतलब कुछ दिनों से ना मेरी रूटीन जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, ख़राब हो गई थी, मानी की ख़राबी हो गई थी। 6:30 बजे ऐसे उठ रही थी मैं, 6 बजे उठ रही थी, 6:30 बजे उठ रही थी, कभी 7 बजे उठ रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी सही नहीं थी। बट अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं ठीक हूँ। तो इस वजह से ना मैं अब जल्दी अपना रूटीन फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी तो आज मैं 5:30 बजे उठी हूँ, बट कल से कोशिश करूँगी 5 बजे या 4:30 बजे तक मैं उठ जाऊँ। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लिया था, उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा, जो कि मॉर्निंग में ज़रूरी होता है। वैसे आप पोछा लगाएं ना लगाएं इससे कोई ये नहीं होता है, बट झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। तो इससे मेरा काम हो जाता है। काम होने के बाद अब मैं ब्रश वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी वहाऊँगी, और बस यही, ज़्यादा काम तो है नहीं। और मतलब जो भी मॉर्निंग का काम होता है वो करके नहा वहा के पूजा पाठ वही करूँगी। और मेरी बेटी ना अभी उठी थी, बट मैंने सोचा ना इसके साथ में सोऊंगी ना तो फिर सोऊंगी तो लेट हो जाएगा,
और आजकल ना मतलब सब लोग को ड्यूटी जानी होती है ना, तो 4-5 टिफ़िन पैक करने होते हैं, सब लोग के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। और सब लोगों ने ना अलग अलग तरीके से बनाना होता है, किसी के लिए सलाद चाहिए होता है, किसी के लिए सैंडविच चाहिए होता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी होती है। तो इसी वजह से ना थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है मुझे। अब मैं 6:30 बजे तक किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है किचन में। खाना पीना बनाओ, लंच वगैरह पैक करो, टाइम से सब लोगों को ड्यूटी भेजो। उसके बाद यहाँ पे मतलब पोछा भी लगा ही ली हूँ, और फिर मैं अब किचन वगैरह में रात को ही साफ़ करके सोती हूँ। बस थोड़ी सी जाऊँगी जब किचन में, तब थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा के और हल्का सा पोछा वगैरह जो है मार दूँगी, और फिर मैं खाना पीना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, अगर रात को हम साफ़ सफाई करके सोते हैं ना, तो मॉर्निंग में ज़्यादा काम ये नहीं होता है। बट अगर हम रात को छोड़ देंगे ना बर्तन वगैरह, चूल्हे वगैरह ऐसे ही, तो मुझे ना मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सुबह में बर्तन धोनी है, गैस साफ़ करनी है। और ऐसे तो क्या होता है कि आप नहा धोआ पूजा पाठ कर दो, डायरेक्ट किचन में चले जाओ, हल्का सा हाथ कपड़े मतलब कपड़े लगा के साफ़ कर दो गैस चूल्हे वूल्हे को, और उसके बाद आप खाना बनाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे इस तरीके से बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाल ना बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे पड़े थे, तो सोची कि चलो नहाने से पहले एक बार कंघी कर लेती हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में कंघी करती नहीं हूँ, बट टाइम बहुत है अभी, क्योंकि मैं नीचे नहीं गई थी पोछा लगाने, और आज मम्मी जी ही लगाएंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा दौड़ भाग आज अभी ना मतलब ये नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए बाल वगैरह झाड़ूंगी। और इधर दिशा सो रही थी और मुझे बुला रही थी, बोल रही थी मम्मा लाइट बंद कर दो। फिर मैंने कहा हाँ मैं नहाने जा रही हूँ तो लाइट बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को और ना ही हस्बैंड जी को, दोनों को ना बिल्कुल भी लाइट पसंद नहीं है सोते टाइम। लाइट तो मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि सोना तो डायरेक्ट आँख पे पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। बट जब उठ जाओ ना, तो घर में अंधेरा अंधेरा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वीडियो शूट करना होता है ना, तो लाइट तो जलाना ही पड़ेगा, इस वजह से मैं जलाती हूँ। और इन लोगों को बोलती हूँ उठने के लिए, तो ये लोग तो उठेंगे आराम से 7 बजे तक, अभी उठेंगे नहीं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाई, नीचे के रूम में पूजा पाठ करके आ गई थी। फिर अपने रूम में थोड़ी सी धूप आती, जो भी जलाना होता है जला ली हूँ, भगवान जी को प्रणाम कर ली हूँ। और मॉर्निंग में मैंने नाम जाप किया था, तो वही है ये काउंटर। ज़्यादा करके मैं काउंटर से ही नाम जाप करती हूँ, माला लेके बैठने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से माला से उतना नहीं कर पाती हूँ। दिशु गंदी लड़की है, इसके पापा भी गंदे हैं। तो दिशु अच्छी है, दिशु अच्छी है। किम लगाएगी? किम तो खत्म हो गया मम्मा का। दिशु मम्मा का किम खत्म हो गया। वो बड़ी खुश हो गई भाई। मामा को शैम्पू खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, मॉइस्चराइजर खत्म हो गया, है ना? सब खत्म हो जाता है मम्मा का। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत। तो यहाँ पे दोनों और मतलब पापा और बेटी जो है ना उठ चुके हैं, और दोनों मतलब इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना गाइस कि क्या बताऊँ आप सभी को। तो इसी वजह से मैं बोल रही थी कि तुम गंदी हो, तुम्हारे पापा गंदे हैं, और ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी ना, तो ये पिनिक रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपने बारे में और अपने पापा के खिलाफ ना कुछ नहीं सुन सकती है। बट मेरे को कोई कुछ भी बोलेगा ना, तो हाँ बोलेगी हाँ मम्मा गंदी है, ये वो है, ऐसी लड़की है मेरी बेटी। तो चलिए खाना पीना बन चुका है, वीडियो यहीं पे करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।